स्वागत वेलकम करता हूँ मतलब। तो आप देखिए, ये आपका जीडी का पेपर है पिछले साल का। शायद फर्स्ट शिफ्ट है। शायद मेरे ध्यान नहीं है 18 शायद 19 वाले की हो, 2018 वाले की है। तो इसमें एक सवाल है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। मतलब एक का सिक्का है, दो का सिक्का है और 5 का सिक्का है। और सिक्कों की जो संख्या है वो 8, 1, 5 के अनुपात में है। थैले में 5 के सिक्कों की कितनी संख्या है वो बतानी है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब सिक्के कितने कितने रुपए के हैं। तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है, एक 5 का सिक्का है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब कॉइन्स जो अनुपात दिया उसने, जो एक के सिक्कों अनुपात 8 है, 8:1:5। फिर हम नीचे लिखते हैं क्या, अमाउंट। अमाउंट जैसे कि 8 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो अमाउंट कितना बना, 8 रुपये। 2-2 रुपये का एक सिक्का है तो अमाउंट कितना बना, 2 रुपये। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बना, 25 रुपये। तो अमाउंट को ऐड कर लेंगे हम। जैसे कि 25, 8 2 27, 27 और 8 कितना हो गया, 35। कुल अमाउंट बना 35 रुपये, लेकिन अमाउंट कितना दिया उसने, 420। 35 का मान 420 क्वेश्चन में दिया है। तो 7×5 = 35 और 7×6 = 42। 5×1 = 5 और 12×5 = 60। यानी कि एक अनुपात का मान 12 आ गया। उसने कहा थिल्ले में 5 के सिक्के की संख्या क्या है, थिल्ले में 5 के, तो 5 के सिक्के की संख्या कौन सी, सिक्के 5 के रे। और संख्या का अनुपात है 5, तो एक का मान कितना है, 12, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 60। 12×5 = 60। जैसे यहाँ पर एक की वैल्यू है ना 12, तो जिस किसी का भी सिक्का पूछ रहा हो, एक का सिक्का, दो का सिक्का या 5 का सिक्का, जिसका भी सिक्का उसने पूछा है, जो उसका अनुपात में नंबर दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो उसमें आप एक अनुपात का जो 12 मान है उसी गुना कर दो आप। जैसे 2 का पूछता तो 12×12, 8 का पूछता, एक के सिक्के पूछता तो 12×96। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या है कि 5 लगातार वर्ष दिए इसने, y1 y2 y3। ठीक है, तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयात और निर्यात का अनुपात दिया इसने, यानी कि जैसे कि फ्रैक्शन लिखिए ना, 2.5, इसका मतलब ये आयात है और निर्यात, मतलब इसे फ्रैक्शन में करना आपको। पॉइंट हटी, नीचे जीरो आ गई, 5×25, 5×2 = 10। मतलब ये तो आपका क्या हुआ, ऊपर आयात और नीचे का निर्यात हुआ। तो ये चीज़ इसके अंदर दी है जो आपको समझनी है। ठीक है, तो उसने कहा y3 के निर्यात, y3 के लिए निर्यात। तो y3 कहाँ है, ये रहा। इसका क्या है, 1.10, 1.10। इसे बनाओ फ्रैक्शन में, तो नीचे एक लिखोगे और 2 जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट हट जाएगा, तो 11/10 आ गया। इसका मतलब क्या है, आयात कितने हैं, 11, और निर्यात कितने हैं, निर्यात है 10। किसके लिए, y3 के लिए। ठीक है, तो y3 के लिए निर्यात कितना है, 35 करोड़। निर्यात दिया 35 करोड़, यानी कि 10 का मान कितना है, 35 करोड़, 35,000 करोड़, सॉरी 35,000 करोड़। तो एक का मान कितना आ गया, 3500। ठीक है, एक का मान 3500 आ गया। भाई 10 में किसकी गुना करो करें, जो 35,000 करोड़ बन जा, तो 3500 गुना करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि y3 के लिए आयात क्या होगा। अब देखो, आपने 10 में गुना करी 3500 की, तो आयत निकालना, तो आयत में 3500 गुना करनी पड़ेगी आपको। तो करो इसमें 3500 गुना। जब आप इसमें 3500 गुना करोगे तो क्या होगा आपका, भाई 11×5 = 55, का 5 कहाँ से लगा, 5, 385 होगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है उसने
पी क्यू से 40% कम है, ठीक है। पी अगर 100 है तो क्यू 40% कम है, यानी कि क्यू क्या है, 60 है। पी क्यू से 40% कम है, ओ सॉरी, पी क्यू से है, पी जो है क्यू से है। अगर क्यू 100 है तो पी कितना है, 60 है। तो अनुपात बनाओ, इसका कितना बन जाएगा, 2 3 6 2 5 10, 3:5 बन जाएगा, 3:5। क्यू पी से कितना अधिक है, कह रहा है कि क्यू जो है ना पी से कितना अधिक है, तो पी से कितना अधिक है क्यू, 2। तो 3 पे 2 अधिक है, तो 100 पे कितना, जब आप इसे गुना भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 सही, 66%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये इसका तरीका नंबर 1 है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, उसने कहा 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन बनाओ, 40/100, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि कितना कम है, इतना है, ठीक है, 40%। तो ये आया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तरीका हम आपको बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सोनू 20 मीटर/सेकंड की गति से कार चला रहा है। सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 936 किलोमीटर। आपको मालूम है टाइम इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी कितनी है और स्पीड कितनी है। स्पीड है 20 मीटर/सेकंड, तो मीटर/सेकंड बताओ किलोमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो 18/5 से भाग करनी पड़ेगी, 5 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। और 5 चौक 20, 4 से आप काटो, 4 दूनी 8, 13, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। 18 से आप कैसे कटोगे, 18 × 13 कितना होता है, 234। तो आपका 13 घंटा टाइम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक वस्तु 15% की छूट देने के पश्चात इतने बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है। मतलब अंकित मूल्य 100% है, 100% था, तो 15% की छूट दी। अंकित मूल्य 100% मान लो आप, 15% की छूट दी, तो कितने में दी आपने वस्तु, 85% में। और 85% की वैल्यू कितनी है, 4777। उन्होंने कहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना मानना हमने, 100%, तो 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। जब आप कटोगे 17×5 = 85 और 20×5 = 100, और 17 से जब आप काटोगे तो ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5620। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सवाल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। तो इसमें क्या दिया इसने, दो वस्तु का क्रय मूल्य, दो वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, मूल्य दिया इसने 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में है। हम इसे क्या मान लेंगे, 30 और 20। भाई अनुपात हम क्या करते हैं, सेम नंबर से गुना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हमें परसेंट निकालना है 40%, तो इसलिए हमने पहले ही 0 से गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया दोनों साइड में। है अभी भी 3:2 ही अनुपात, ठीक है। पहली वस्तु को 40% बढ़ाया इसने, तो पहली वस्तु को 40% बढ़ाओ आप। 30 का 10% 3 है, और 40% कितना होगा, 12। तो 12 ऐड हुआ तो 42 हो गया। और वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटा दिया, इसका -x% करा इसने, ठीक है। तो वो कह रहा है दोनों वस्तु के क्रय मूल्य, दोनों वस्तु के मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो, तो x का मान क्या है। अब देखो, जब 42 हुआ ना, बढ़िया 40% से, तो नंबर में 42 है, लेकिन अनुपात में 7:3 है, तो 7 का मान कितना है, 42। 7 में 6 से गुणा करनी पड़ी, तो 6×3 = 18। ये बात समझने की आपकी, मतलब हमारी जो वस्तु दूसरे वाली पहले 20 रुपए की थी, आज वो 18 की है, तो कितना माइनस करना पड़ा, 2 रुपये। किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, तो 20×5 = 100, और 5×2 = 10%। तो 10%, एक्स का मान है 10%। आपने जो है दूसरी वस्तु को 10% से घटाई है। उम्मीद करता हूँ
आप सवाल को समझ गए होंगे अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है यूवी का अनुपात कितना है, यू अनुपात वी, इसका अनुपात है 4:7। फिर इसने दिया है वी डब्ल्यू, वी और अनुपात डब्ल्यू, इसका अनुपात दिया 9:7। वो कह रहा है यू 72 तो डब्ल्यू का मान क्या है। ठीक है, हम इनका मिक्स अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो वी यहाँ भी है और वी यहाँ भी है, लेकिन वी का मान यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। ठीक है, तो यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू, जब ये निकालते हैं हम तो करते क्या है, 4×36 अनुपात 9×7 = 63 अनुपात 7×7 = 49, ये आपका अनुपात हो गया। उसने कहा यू 72 है, तो यू का मान कितना 36, और 36 का मान दिखा दिया 72, तो 36×2 = 72, 200 गुना करनी पड़ी आपको 36 में। डब्लू का मान, डब्लू कौन सा तीसरा, डब्लू का मान 49 का मान पूछ रहा हो, तो 49 में 2 ही गुना करनी पड़ेगी आपको, तो 49 × 2 कितना हो जाएगा 98। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, राशि क्या है। ठीक है, राशि पूछ रहा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर एक साल इक्वल होता है। ठीक है, तो 5 साल में कितनी राशि है, इतनी, और 6 साल में कितनी है, इतनी। सालों में कितना अंतर है, एक का, तो एक साल में कितना ब्याज मिला भाई, राशि कब बढ़ेगी, जब ब्याज मिलेगा। तो कितने बढ़ी राशि, अब देखो 6, 6 7 में से 5 गया 2, और 10 में 6 गया 4, और 10 में 10 गए, यानी कि एक साल का जो ब्याज है 1 ईयर का 426 रुपये है। और 5 वर्षों में कितनी राशि होगी, अब देखो 5 साल में राशि होगी आपकी 10,650। अब इसके अंदर क्या है राशि, 5 साल के अंदर, इस 5 साल के अंदर जो राशि है इसमें है क्या, इसमें आपका एक तो प्रिंसिपल है प्लस 5 साल का ऐसा ही है, 5 साल का ऐसा ही, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मतलब आपका जो मूलधन है प्लस 5 साल का ऐसा ही। अगर आप इसमें 5 साल का ऐसा ही माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल। एक साल का ऐसा ही कितना है 426, भाई एक साल का ब्याज कितना साधारण 426, तो 5 साल का कितना होगा, 5 से गुना कर दो, तो 5 छंग 30, 3 5 दूनी 10, 3 13, और 5 चौक 20 और 1 21, 2130 होगा 5 साल का। तो 2130 माइनस करो इसमें से, भाई देखो 10,650 में से 2130 माइनस करना आपको, 2130 करो माइनस, 5 में 3 गया 2, 5 और 8, 8,520 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। सवाल आपका ये वाला, इसमें कह रहा है वो, मनीष 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या हुई। ठीक है, हानि पूछ रहा हूँ। आप बताओ, 225 में किताब खरीद रहा और 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच रहा, तो हानि कितना हो रहा भाई, 225 में खरीद रहा और 162 में बेच रहा, तो ज़्यादा में खरीद रहा कम में बेच रहा, हानि हो रही कितनी हो रही, 5 में 2 गया 3, और 12 में 6 गया
6। 63 की हानि हो रही कितने पे? 225 पे। तो 225 पर 63 की हानि गुना 100 पे। तो 25 निमा 225 और 25 चौका 100। अच्छा देखो, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, हमने परसेंट में निकाल लिया। तो ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, ये कुल हानि पूछ रहा है, हानि कुल कितनी है। अब एक किताब पे कितनी हानि वो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 63 की हानि है एक किताब पे, और किताब कितनी? 7, तो 7 से गुना कर दो, ठीक है। 7 या 21 का 81 लगा दो, 7 6 22 2 44। तो 441 रुपये की हानि हो रही है। देखो एक किताब पे कितनी हानि हुई? 63 की, और 7 किताब बेची उसने, तो 7 से गुना करनी पड़ेगी, तो कुल हानि आ जाएगी आपकी। तो ये भी आपका आंसर राइट है, और आप उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थोड़ा दिक्कत कर रहा है सिस्टम। चलिए सवाल देखो आप। हाँ, ये देख लो आप। ये कह रहा है कि नीचे देगा रेखा चित्र एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पाद P1 P2 P3 P4 P5 लाभ प्रतिशत दर्शाती है, ठीक है। उत्पाद P3 का राजस्व कितना है? 38,100। तो P3 का व्यय कितना है, ठीक है, ये बताना आपको। इसका मतलब इसने कहा कि P3 27% का लाभ कमा रही है, लाभ प्रतिशत 27%, यानी कि 100 की चीज 127 में बिक रही है, 127 में, और बेच कितने में रही है? 381 में। शायद ये क्वेश्चन हो गया 381 में, 381 में नहीं, 3,81,8,100, 3,08,100, ठीक है। तो ना P3 का व्यय कितना? 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 127 दिया, 381, 300, तो 30,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अनीता, दीपक, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल, दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर, ठीक है, अनिल है प्लस दीपक और प्लस दीपक और दिनेश, दिनेश मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 35 दिन में कार्य कर सकते हैं, 35 डेज में, ठीक है। और अनिल और दीपक, दिनेश, अनिल और दिनेश, डीआई दिनेश हो गया, ठीक है। दिनेश मिलकर समान कार्य 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दीपक अकेला कैसे दिन में काम करेगा। तो 35 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 और 60 का क्या निकाल लो आप? एलसीएम निकाल लो 35 और 60 का, 35 और 60 का, दोनों 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल लो। अब 12 साथ में कुछ कॉमन नहीं है, तो 12 सत्ते 84, और 84 गुना कर दो 5 में, तो 5 चौक 20, 2 5 40 2 42, 420 इसका एलसीएम आ गया, 420 इसका आ गया एलसीएम। 60 से भाग करो 6 सत्ते 42, 35 से भाग करो क्या होगा? 8, 35 से 60 से भाग करा 7, और 35 से भाग करना पड़ेगा आपको 5 सत्ते 35, 12 या 36, हाँ 12 बार जगह 35 से, ठीक है। अब देखो, अनिल और दीपक यहाँ भी है, अनिल और दीपक यहाँ भी है। अनिल दीपक कर रहे हैं 7 काम, और अनिल दीपक और दिनेश, अनिल दीपक और दिनेश मिलकर काम कर रहे हैं 12 काम। तो अनिल दीपक यहाँ कितना काम कर रहे हैं? अनिल और दीपक यहाँ 7 काम कर रहे हैं, तो अनिल दीपक भी यहाँ 7 काम कर देंगे, तो बाकी 12 में से काम कौन कर रहा? इस 12 को हम लिखेंगे 7 प्लस 5। 7 काम कौन कर रहे? अनिल और दिनेश, तो दीपक कितना काम कर रहा? 5। उन्होंने कहा अकेला दीपक समान कार्य को कै दिन में करेगा, तो काम कितना? 420, और दीपक की क्षमता 5 है, 5 से भाग कर दो, 5 8 40 और 5 चौक 20, तो 84 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे।
एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में सम का 5 गुना, 3 वर्षों में सम का 5 गुना, ठीक है। 1 से 5 गुना हो रही क्या वर्षों में? 3 साल में, ठीक है। तो 125 गुना, ठीक है। 125 गुने की बात कर रहा हूँ। 125 का मतलब 5 की पावर 3, ठीक है। और 3 वर्षों में 5 गुना हो रही, तो 5 गुना 3 वर्षों में हो रही, तो 1 का मान 3 और 3 का मान 9, तो 9 वर्ष टाइम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो बहुलक पूछ रहे हैं, ठीक है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में और 2 विकेट लिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आया, ठीक है। हाँ, 2 2, ठीक है। 3 और 2 विकेट लिए, तो ऐसा इसका बाहुलक क्या है? इसका 2 बाहुलक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कह रहा है इसमें महत्तम समापर्थी है, ठीक है। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है कम से कम? अब देखो 2 की पावर 3 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 2 तो है ही नहीं है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन हो और फैक्टर हो, कोई ऐसा सबसे बड़ा बड़े से बड़ा नंबर हो और कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो, मतलब दोनों में कॉमन हो और फैक्टर हो, बड़े से बड़ा संख्या हो। लेकिन 2 तो है, तो यहाँ पे है नहीं, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता, 2 तो भारी हो गया। और 3 की पावर 5 यहाँ पे है, यहाँ पर कितनी पावर 3 की? 3 की 3। तो अधिकतम कितनी पावर कॉमन है भाई? 3 की 5 है, तो यहाँ 3 की 3 तो अवश्य है, और यहाँ पर 3 की 3 है अधिकतम। तो 3 की पावर 3 एचसीएफ होगी इसकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यदि एक वस्तु का यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब 20% लाभ चाहिए, सीपी कितने हैं? 220 की खरीदी और 20% का लाभ चाहिए। 220 का 10% 22 और 20% 44। 44 में क्या करना आपको? ऐड करना है, तो 4 4 2 6, तो 264 इसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड मास वाला, ठीक है। इसे करते हैं हम इसे। तो 10, देखो पहले यहाँ पे सोल्व करो आप। को का भाग योग पढ़ा होगा आपने, को का भागु योग। सबसे पहले कोष्टक का, फिर भाग, फिर गुना, ठीक है। उसके बाद घटा, सब लास्ट में घटा होनी है। तो भाग होनी 14/3, तो इसे हम लिखेंगे कोष्ट में 10 प्लस 14/3 -1, ठीक है। ये हो गया आपका 10 प्लस 3 × 3 और 14 में 3 गया 11/3, फिर 3 × 2 = 30 और 10 40 41/3, यानी कि का है, ठीक है। तो इधर का जो पूरा पोर्शन है इसका आंसर क्या आ गया? पूरा पोर्शन कितना हो गया? जो पूरा पोर्शन आपका 41/3 आ गया, ठीक है। इसे आप लिखोगे 41/3, जो आ गया आपका पूरा 41/3, ठीक है। अब देखो इसे करना आपको पहले सॉल्व। तो ये हो गया आपका 10 × 30 और 31, 31/3, 31/3, और फिर भाग आपका, फिर 5/3। का मतलब पहले का को हटाओ, 41/3 इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 5 चौक 20, 205 बटे आपका 3 × 9 और भाग, ठीक है। ये वाला आ गया आपका 205/9, तो 31/3, ठीक है। और भाग है तो गुना कर देंगे इसका, और जो इसका जो जिसका भाग होनी है इसे पलट देंगे हम, 9/205। तो कुछ कटता है, 3 से कटता है, 3 × 9 और 3 और 3 × 9/205। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सवाल आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 21, 12, 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? अब आपका कोई रूम है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक लंबी छड़ कैसे रख सके आप? लंबाई के अनुरूप या चौड़ाई के अनुरूप? ना तो लंबाई के अनुरूप ना ही चौड़ाई के अनुरूप, इसका विकर्ण होगा, ठीक है। ये आपकी सबसे लंबी छड़ होगी, ठीक है। अब ये छड़ की लंबाई कैसे निकाल लूंगा आप? अब इसमें क्या है, एल बी एच है, ठीक है, एल बी है, बी बी है और हाइट भी है। तो इसके फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। कमरा कैसे घनाभ होता है, घनाभ टाइप का, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडरूट एल का मान कितना है, सबकी आपको क्या करना है, पावर दो करनी है। 21 21 441 प्लस 12 12 144 और 16 256, सबको ऐड करना है आपको। 400 और एक 500 और दो 700, 700 और 41, ठीक है, 41 और 700 एक हो गया आपका, और 56 और 4 60 और 40 100, तो 141 यानी कि 841 हो गया। और 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। तो सबसे लंबी छड़ होगी 29 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका औसत का। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है? ठीक है, तो 22 छात्रों का एक समूह है, छात्र कितने हैं, 22 छात्र हैं, और उनका जो आरंभिक औसत वजन था वह है 31 किलो का। अगर जो टीचर आया है, अध्यापक जो आया है, अगर वो 31 kg का था तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि औसत अगर कहीं चल रहा है, अगर उस औसत का कोई व्यक्ति आता है या जाता है तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम नंबर का या सेम डिजिट का जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जब एक अध्यापक शामिल हुआ तो 22 छात्रों के समूह में औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ गया। मतलब कि 22 तो छात्र थे, अब एक क्या हो गया, टीचर ऐड हो गया, तब छात्र कुल मेंबर कितने हो गए, 23, और सभी का जो है एक एक से बढ़ गया। मतलब कि जो अध्यापक आया वो 31 तो लेकर आया आया प्लस में 23 और लेकर आया, तो 23 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 4 और 3 2 5, 5 तो 54 kg का अध्यापक आया, ठीक है, 54 kg। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सवाल आपका शंकु का। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु के बाहर से रंगने का कुल खर्च कितना है? बाहर से रंगने का मतलब है वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। इसमें ये क्या होती है, रेडियस, और एक इसमें हाइट होती है, और ये इसका एल होता है, तिर्यक ऊंचाई या सलांट हाइट, ठीक है। ऊंचाई कितनी थी, 16। अब त्रिज्या कितनी, 30 है। तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, शंख को हमेशा आपको बनाना है तो ऐसा बनाओ, ठीक है, इस टाइप का। ये आपकी क्या है, रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर आधार की, और ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो एल आपको निकालना, एल कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? अब आप ऐसा करो, उसमें 2 से कट लगाओ, 2 8 16 और 15 दूनी 30, और 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो अब देखो, 8 को आप जाना है 16 में और 15 को 30 में, सब में 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो 17 में 2 से गुना करो, कितना हुआ, 34। तो एल का मान कितना हो गया, 34। आर का मान कितना हो गया, 30, 30 तो 30 रखा उसने। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 30, और एल का मान कितना है, 34। और एक ये आ गया आपका क्षेत्रफल, एरिया, और 14 से गुना करनी पड़ेगी आपको। तो 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 8 6 24, 4 दूनी 8, ठीक है। लास्ट में 8 आऊगा, एक ही आपका ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आप गुना भाग कर लोगे। बाकी इसका आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। देखने वाली चीज़ क्या आती है यहाँ पे, वक्रपृष्ठता। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। शायद सवाल जो है ख़त्म हो चुके हैं।
हो गया सवाल कंप्लीट जीडी के।